एक बार शब्द को समझ लिया आपने, गुरु के मुख से बात समझ ली, शास्त्र में भी पढ़ लिया कि ये जो चौथा है उसे जानना है, फिर धीरे धीरे उनमें रहना है। वही हमारा साक्षी है। प्रश्न मन में उठते रहेंगे, कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये क्या बोल रहा है, ये सब झूठ मूठ का है, बात पसंद नहीं आएगी। जगत के अलग अलग प्रकार के आकर्षण, प्रलोभन बहुत अच्छे लगते हैं। इंद्रिय के विषय जो है बार बार हमें उलझाते रहते हैं, उनकी ओर खींचते हैं, बार बार हम भूल जाते हैं। आज के लेवल पर अलग अलग ऐसे ऐसे भावों में घिर जाते हैं। ये साक्षी भाव चित्त हो जाता है, फिर से जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो गुरु की आवश्यकता यहां है। अगर एक बार सुन लिया, ठहराव आ गया, तो धीरे धीरे सर्किट बनती जाएगी। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कुछ भी आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे ये समझ में सब कुछ आने लगेगा, लेकिन लंबा चलना चाहिए। ये ठहराव लंबा चलता नहीं, मन के घेरे में गिर जाते, क्योंकि ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ। अगर तुम्हारा ज्ञान दृढ़ हो गया है तो किसी की आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं ब्रह्म हो, तुम्हें परमात्मा में रहना है। लेकिन अहंकार की एक कैटेगरी में रहकर अगर हम ये बोलेंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो ये जो अहंकार है वो अपने अलग अलग लिमिटेशन के साथ वहाँ का वहाँ रह जाएगा, वो ऊपर नहीं उठेगा। आपने बहुत बार कोई कथा सुनी होगी कि परमात्मा या भगवान भक्त को बताते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन तुम्हें पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर तुम पीछे मुड़ के देखेगे ना तो मैं वहाँ बैठ जाऊँगा। फिर भक्त आगे आगे चलता है, आगे आगे चलता है, उनमें अधीरता आ जाती है। मनुष्य स्वभाव से अधीर है, बार बार चेक करता रहता है, क्या मुझे अनुभव हुआ, क्या मुझे अनुभव हुआ। तो ऐसे नहीं होते अनुभव। तो भक्त भी यहाँ भूल खा जाता है, पीछे मुड़ के देखता है तो परमात्मा वहाँ के वहाँ खड़े रह जाते हैं, फिर आगे उनके साथ नहीं चलते। ये बात सामान्य लगती है। लोग ये कहते हैं कि भाई भक्त की भक्ति है, लेकिन उनमें गहन अर्थ तत्व ज्ञान छिपा हुआ है। हम परमात्मा तक पहुँचते हैं, चौथे तक पहुँचते हैं, फिर इस चौथे को धीरे धीरे नीचे तक ले आते हैं। ये संभव है। और ये बहुत बार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही किया। वो ऊपर तक गए, परम भाव में लीन हो गए, फिर वो वहाँ से इसी चौथे को, इसी परमात्मा को जमीन तक ला दिया, भूमि तक ला दिया, अपने शरीर तक ला दिया। इसीलिए हम उसे अवतार कहते हैं। जो व्यक्ति जितना इसे नीचे ला सकता है, पहले वो ऊपर उठेगा, फिर वो ऊपर को नीचे ला देगा, अपने जीवन में उसे ढाल देगा, चरितार्थ कर देगा। ये जीवन चरित्र क्या है? इस चौथे को ढालना हमारे जीवन में
उसे ही जीवन चरित्र कहते हैं। जीवन का चरित्र अगर कैसा है हमारा, ये यही बात से पता चलता है कि हमने इस चौथे को कितना नीचे उतारा है। अरविंद ने कहा कि अति मनस की साधना, ये अति मनस को जीवन के व्यवहार में उतारना चाहिए तो क्रांति आ जाएगी। मनुष्य मनुष्य के बीच जो झगड़े हैं, जो वैमनस्य है, वो सब हट जाएंगे। सद्भाव का वातावरण बन जाएगा, खुशहाली छा जाएगी, परस्पर हार्मनी होगी, शांति होगी, एक दूसरे के साथ प्रेम होगा, सहकार होगा। व्यक्ति के बहुत सारा व्यक्ति का समुदाय ऊपर उठ पाएगा, ऐसा अरविंद का स्वप्न था। इस चौथे को नीचे उतारना है, पहले उस चौथे को जानना है, उस चौथे में रहना है, उस चौथे तक पहुंचना है, फिर उस चौथे को नीचे उतारना है, अपनी अभिव्यक्ति में लाना है। भगवान ने जो कर्म योग का सिद्धांत दिया इस चौथे को नीचे उतारने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, परमात्मा को सर्व जगह पर देखना, यही जो सिद्धांत है, यही बात इस चौथे को नीचे उतारने जैसी है। अब ये चौथा कौन है? चार प्रवाह हमारे जीवन में है, प्रत्येक जीव के साथ ये चार प्रवाह जुड़े हुए हैं। फ्लो, एनर्जी का फ्लो आप कह सकते हैं वैज्ञानिक लैंग्वेज में, साइंटिस्ट की लैंग्वेज में, क्योंकि हम उसे ज़्यादा समझते हैं, हम उन पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अध्यात्म पर कम करते हैं। जो उपनिषद में लिखा गया है उसे ही अलग रूप में अगर कोई बताए तो हम ये मान लेते हैं, लेकिन उपनिषद का जो ज्ञान है उसे हम जल्दी से समझ नहीं पाते और कभी कभी ये भी मान लेते हैं कि ये तो केवल एक धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान है। प्रत्येक जीव में ये चार है, ये चारों का स्थान है। इसमें जो पहला है वो सभी लोग जानते हैं, बहुत ही जनरल है, बहुत ही सामान्य है। ये पहला स्थूलता, उनका पहला रूप है स्थूलता। जो जो चीज आप देख रहे हैं आसपास, स्थूल, जिसमें हमारा शरीर भी आ गया, हमारी फिजिकल बॉडी, ये शरीर मानव देह हमें मिला है, बीच वाला है और उसे प्रकृति हम कहेंगे। ये जो प्रकृति है उनका एक अंश है, ये एक भाग है। हमारा शरीर जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर, वो अलग नहीं है। ये जो सारे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो जो स्थूल है, चीज वस्तु का एक पूरा समुद्र है, उस समुद्र में हमारा जो शरीर है वो एक अंश की तरह है, एक छोटे से छोटा जो दिखाई नहीं देने वाला भाग है। अब देखिए यूनिवर्सल के मैप में आप अब पृथ्वी का क्या हिस्सा है वो आप देखें, कहाँ है पृथ्वी हमारी, उनका स्थान कहाँ है आप देखें यूनिवर्सल के मैप में। एक छोटा सा छोटा डॉट, एक बिंदु भी नहीं है, उनसे भी छोटा, जल्दी से नहीं दिखाई देता, इतनी पृथ्वी। अब उस पृथ्वी में आप देखिए हमारा अस्तित्व, फिर भी वो उनका एक अंश है, एक उनका भाग है। आप वृक्ष को देखें, उनमें कितने पत्ते हैं, उसमें से एक पत्ता है। तो बहुत स्वाभाविक बात है कि स्थूल शरीर को मरना है, जन्म लेना है, परिवर्तन होना है, क्योंकि ये घेरे का है। जैसे आसपास की प्रकृति में परिवर्तन आएगा,
उसी तरह से ये शरीर में भी आने वाला है। इनमें कोई नवीनता नहीं है। ये इतनी शाश्वत बात है कि अगर उसे बार बार बताना ठीक नहीं है, ये बालिशता होगी। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई तुम मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, तो ये कितनी सामान्य बात है। हम मान नहीं पाते, हम उसे याद नहीं रख पाते, इतनी सी बात है। लेकिन है तो है, जो है वो है। कोई व्यक्ति को, युवा व्यक्ति को आप कहेंगे तुम बूढ़ा हो जाओगे, तो क्या वो नकार पाएगा? क्या वो ये कह पाएगा कि नहीं मैं बूढ़ा होऊंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं? नहीं कह पाएगा। ये तो एक शाश्वत सत्य है। ये तो एक इतनी सामान्य बात है, इसमें क्या तत्व ज्ञान छिपा है? कोई तत्व ज्ञान नहीं है। व्यक्ति मर जाएगा, और उनका अगर साइंटिफिक अगर आप एनालिसिस करें, तत्व से जानने का प्रयास करें, तो आप जानेंगे कि वो मरेगा नहीं। भगवान ने उनका एनालिसिस किया। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं भाई तुम नहीं मरोगे। तुम कहते हो कि ये जो सामने वाले सभी है उन्हें मैं मार दूंगा। कैसे मारूंगा? ये तो मेरे रिलेटिव से। भगवान कहते हैं तुम उसे मारोगे नहीं, वो मरने वाले हैं ही नहीं। क्योंकि जिसे तुम मारते हो वो कौन है? तुम कहते हो शरीर है, तो शरीर है वो पंच महाभूत तत्वों में विलीन हो जाएगा, तो उनका परिवर्तन होता है। इसीलिए ये प्रवाह है। इसे प्रवाह क्यों कहा गया? नाम और रूप से वो अलग दिख रहा है, बाकी एक है प्रवाह। जिस तरह से मिट्टी में से अलग अलग प्रकार के खिलौने बनाए, उसे आपने अलग अलग नाम देख रखा है। ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये राजा है, ये रानी है, ये गुलाम है। लेकिन जैसे ही पानी डालोगे वो ढो देगा, सब कुछ एक हो जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये मिट्टी है। फिर कोई आपको पूछेगा कि भाई इसमें घोड़ा कौन है, आप नहीं बता पाओगे। अब ताज्जुब की बात यह है कि जब वो घोड़ा था तब भी वो मिट्टी तो था ही, लेकिन हमें घोड़ा दिख रहा था। हमें मिट्टी नहीं दिख रही थी, घोड़ा दिख रहा था। तो ये जो घोड़े को देखने की दृष्टि है ना, उसे ही सांसारिक दृष्टि कहते हैं, दुनियावी दृष्टि कहते हैं। और जिसे इस घोड़े में माटी दिखाई दी, उन्हें उस तत्व का ज्ञान हो गया। चौथे को उसने जान लिया। तो ये जो पहला है स्थूल शरीर, ये इंपॉर्टेंट है और ये उलझाने वाला भी है। दोनों बात है। अगर इनमें आसक्त रह जाएंगे तो शरीर में आसक्त रह जाएगी, तो वासनाएं बाहर उमड़ के आएगी। जैसे ही शरीर को देखा, वासना जगने लगी। क्या है इसमें? एनालिसिस करके देखे। जैसे ही वासना प्रकट हो, कोई हमें कमेंट करते हैं कि गुरुदेव वासना बहुत प्रकट होती है, ये हमें उलझा देती है, साक्षी भाव को डिस्टर्ब कर देती है, हम चौथे में नहीं रह पाते। शब्द तो सुना है, शब्द सुनने के बाद उनका अर्थ भी समझा, लेकिन उनमें रह नहीं पाते। ये भूमिका नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि बार बार वासना उमड़ के आती है। क्यों उमड़ के आती है? हमने कहा, उसने कहा जैसे हमने देखा, फिजिकल बॉडी को देखा, इतने आकर्षित हो गए, लालायित हो गए। अब देखो ये क्या है? ये नया आया है, कृत्रिम बॉडी। वास्तव में ये जो विषय है ना, वो इतने सुंदर नहीं होते हैं, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ा के सुंदर दिखाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति
कामुक हो जाए, ऐसा उसे दिखाया जाता है। कॉस्ट्यूम का उपयोग करके ऐसे वस्त्र परिधान पहनकर किसी भी तरह से व्यक्ति को भीतर से चित्त किया जाता है कि उनकी नजर वहां जाए। और जैसे ही उनकी नजर वहां जाती है, बात बन जाती है उन लोगों की, और यहां बिगड़ जाता है सब कुछ। फिर पकड़ नहीं पाता वो। जिस तरह से मिट्टी के हाथी पर पानी डाल दिया और वो हाथी पिघलने लगे, वैसे उनका साक्षी भाव पूरा पिघल जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है। पूरा शरीर उनका उत्तेजित हो जाता है। तो शरीर उलझा भी देता है। शरीर के अलग अलग अंग को अलग अलग भावनाओं से जोड़ देंगे, इमोशन से जोड़ देंगे, वासना से जोड़ देंगे, तो यही होगा। लेकिन शरीर के प्रत्येक अंग को देखकर यही बात समझनी चाहिए कि एक ऑर्गन्स है, ये केवल कोई ना कोई उपयोग के लिए है। और ये अंत में इनके भीतर क्या है, उनका एनालिसिस करे तो तुरंत ही वासना चली जाएगी और तत्व ज्ञान प्रकट होने लगेगा, समझ विकसित हो जाएगी कि क्या है इसमें। बाहर इस सुंदर दिखने वाली जो चमड़ी त्वचा है, उनके भीतर क्या है, रुधिर है, मांस है, मज्जा है, हड्डियां है, क्या है इसमें। जो लोग स्मशान गए उसे पता है, जलती हुई चिता को देखकर क्या कोई वासना युक्त हो सकता है। तो जो शाश्वत है, जो अंत में होने वाला है, वही आज उनके सामने है। लेकिन एक पर्दा, एक आर्टिफिशियलता, एक कृत्रिमता, एक मन की बनी हुई सोच बस उसे हैरान कर देती है। इतना हैरान हो जाता है साधक, कभी कभी तो साधना छोड़ देता है, उनमें फंस जाता है, लाखों रुपए बर्बाद कर देता है इस शरीर में, शरीर को सजाने में, शरीर को दजाने में, शरीर को आकर्षक दिखाने में, कामुक दिखाने में, सेक्सी दिखाने में कितने खर्च हो जाते हैं। और जो व्यक्ति को ये दिखाया जाता है, उनका भी जीवन उसमें ही चला जाता है। तो जितना व्यक्ति शरीर में ही रहेगा, फिजिकल बॉडी में रहेगा, वो बंधन में रहेगा। ये एक कैद है, एक ऐसी कैद है जो बहुत दुखदायक है। जो इस शरीर में ही आसक्त रहेगा, वो जन्म मृत्यु के घेरे में से कभी नहीं निकल पाएगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो चौथे को जानने के लिए इस शरीर को भूलना होगा, शरीर का साक्षी बनना होगा, शरीर को समझना होगा। शरीर क्या है, अपने आप को समझाए, शांत चित्त से बैठे और पहले चिंतन करे, इस शरीर क्या है। शरीर 5 तत्व का घेरा है। बाहर से सब कुछ आया है। आप देखें, अगर कोई व्यक्ति खाना खाए ही नहीं, बंद हो जाए, खाना पानी भी नहीं पिए, तो क्या होगा। धीरे 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 वो एकदम शुष्क हो जाएगा। पहले पतला होगा,
इतना कमजोर हो जाए। तो ये आहार से, ये पानी से ये शरीर बना हुआ है। बाहर से हम हवा लेते हैं, तो ये पोषक तत्व तो बाहर से आते हैं, फिर उनके आधार पर ये रुधिर, हड्डियां, मांस, मज्जा ये सब बनता है, त्वचा बनती है, उनमें वृद्धि होती है कोष में, और ये शरीर दिखता है। जब शरीर के जो कोष है ना वो बिल्कुल नए होते हैं तो व्यक्ति युवा लगता है। जैसे जैसे कोष बनने बंद हो जाते हैं, नए नए कोष नहीं आते, और वही पुराने कोष धीरे धीरे बुढ़ापन की निशानी बन जाते हैं। तो यही बुढ़ापा है, कोष। पहले शरीर को भूलना है, ऊपर उठते जाना है, फिर यही शरीर को आप चेतनवंत बना सकते हैं, उन्हें सही दिशा दे सकते हैं, उन्हें सही काम में लगा सकते हैं। दोनों बातें हैं, शरीर धिक्कार के पात्र नहीं है। यही शरीर से बड़े बड़े काम हुए हैं। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, यही बॉडी से दिया, इस फिजिकल रूप में दिया। और यही बात अर्जुन भी भगवान से कहते भी है। अध्याय में भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन कहता है भगवान को कि हे प्रभु, आपने जो विराट स्वरूप दिखाया वो इतना विशाल है, इतना तेजस्वी है, मैं उसे देख नहीं पाता। मैं डर रहा हूं, थर थर कांप रहा हूं, मुझे भय लग रहा है। तो आप अपने मूल एक मानव स्वरूप में हमें दिखाई दे। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप स्वरूप, सौम्य स्वरूप से दिखाया। ये क्या बात समझाते हैं? यही बात समझाते हैं कि जो स्थूल रूप में दिख रहा है वो परमात्मा का वैश्विक रूप का एक भाग है। भगवान ही ये विराट रूप में से एक छोटे रूप में आए हमारे सामने। तो इसलिए इसे नकारना नहीं चाहिए। शरीर जो है वो साधन है। जिस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर हमें जाना है तो हमारे पास जो व्हीकल है वो एक साधन है, लेकिन उसे पकड़कर नहीं बैठ जाना। उसी तरह से इस शरीर को पकड़ना भी नहीं है और पूरी तरह से धिक्कारना नहीं है। जो व्यक्ति इन शरीर से आसक्ति नहीं रखेगा वही व्यक्ति शरीर की ठीक से केयर रख पाएगा। ये बहुत ही रहस्यमयी बात है, समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम शरीर की केयर नहीं करेंगे तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, शरीर से आसक्ति नहीं रखेंगे तो शरीर दुर्बल। ऐसी बात नहीं है। हम जब विषयों से आसक्ति रखते हैं ना तो शरीर पर बहुत बड़ा जुल्म करते हैं। आप समझे, शरीर को बहुत स्ट्रेस पड़ता है। व्यक्ति को स्वादिष्ट व्यंजन पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। फास्ट फूड आज के ज़माने में कहे तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। शरीर को बहुत प्रॉब्लम होता है, पचाने में बहुत कठिनाइयाँ होती है। जो चीज़ ज़्यादा स्वादिष्ट होती है ना वो पचाने में बहुत कठिन होती है। और आज के ज़माने में तो देखे तो पोषक तत्व के नाम पर उनमें कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स चाहता है, विषय भोग चाहता है, उनका शरीर क्षीण हो जाता है। उस शरीर पर एक प्रकार की यातनाएं लाद देता है। शरीर को इतना पीड़ित करता है
अपने शरीर के साथ जो वो करता है वो इतना हैरान कर देने वाला है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर को इतना छेड़ेगा, नुकसान करेगा, तो उनकी जो आसक्ति है, विषय की आसक्ति, इस शरीर को नुकसान करती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन शरीर से आसक्त नहीं, विषय से आसक्त नहीं, तो उनका शरीर शुद्ध रह सकता है, तेजस्वी रह सकता है, उनका चेहरा है एकदम देदीप्यमान रहेगा। वो जो खाएगा वो हजम हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा खाएगा ही नहीं। वो ऐसा क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि वो आसक्त नहीं है। इतना मुझे खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, इतना आवेगित होकर वो नहीं खाता है। वो चयन करेगा। आप चयन ठीक से, व्यक्ति चयन कब कर पाएगा? जब व्यक्ति आसक्त नहीं होगा। तो आप समझे, हमें चयन करना है कि हमें क्या खाना है। अगर एक व्यक्ति को ये बताया गया कि भाई तुम ये कड़वी दवा ले लो, ये कड़वा खा लो, एक बहुत कड़वा है, नीम का पेड़, नीम के पेड़ के पत्ते हैं, उनका जूस बना के पी लो, वो पी जाएगा। क्योंकि स्वाद में उन्हें कोई रुचि नहीं है। तो शरीर के लिए ठीक है, चलो भाई साधन है हमारा। कोई वैद्य ने बताया, कोई डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम ये जो कड़वी दवा है या कड़वी कोई औषधि है वो ले लो, या तुम ये इस प्रकार का आहार लो, स्वादिष्ट नहीं है, कुछ बात नहीं, स्वादिष्ट नहीं है, करेले की सब्जी खाओ, कोई बात नहीं, खा लूँगा, इसमें क्या नहीं होता है, मुझे आसक्ति नहीं है। आराम से खाएगा, शरीर को बहुत मजा आएगी। शरीर के भीतर तो मजा आने वाली है, शरीर को पुष्ट हो जाएगा। शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाएगी। तुम्हें ज़्यादा शक्कर नहीं खानी है, कुछ बात नहीं, नहीं खाऊंगा, मुझे आसक्ति कहाँ है, मैं तो साक्षी में, मुझे इतनी आसक्ति नहीं है, मैं सहज रूप से ये भी खा लूँगा। तो इस शरीर की कैर वो ज़्यादा रख पाएगा, जो उनसे ज़्यादा आसक्त नहीं, जो इंद्रिय के विषय से ज़्यादा आसक्त नहीं। तो जितना वो शरीर को सुदृढ़ रखेगा, तंदुरुस्त रखेगा, शुरुआती साधक के लिए है, वो साधना में प्रवीण होता जाएगा। और जो व्यक्ति ज़्यादा आसक्त हो जाएगा शरीर से विषय भोग करने में लालायित रहेगा, वो शरीर को नाश कर देगा, शरीर का नाश कर देगा। अब देखिए, शराब पीने वाले हैं, कोई स्मोकिंग करने वाले हैं, कोई ऐसे व्यसनी है, तो उस प्रकार के व्यसन में वो शरीर को बर्बाद कर देगा। आप ये कहेंगे कि भाई हम तो ज्ञानी हैं, तो शरीर को क्या, शरीर के बारे में बोलना ही क्यों? ये तो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, ये तो बाह्य स्वरूप है। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। शुरुआती जो साधक है, बिगिनर्स, आगे नहीं बढ़े, अभी शुरुआत है, उनके लिए शरीर मायने रखता है। क्योंकि जब वो बैठते, आसन में बैठते ना, तो भी शरीर डिस्टर्ब कर सकता है। शरीर में कोई दर्द होने लगा, शरीर स्थूल काय हो गया, बहुत बड़ा फैटी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। चलने में भी दिक्कत है, कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कत है। प्राणायाम करने के लिए कहेंगे, मूल बंध उनसे होता नहीं, क्योंकि जो तौंद है वो बड़ी हो गई है, बाहर निकल गई है, मूल बंध कैसे होगा? तो ये कोई साधना नहीं हो पाती उनसे। आप कहेंगे कि भाई तत्व ज्ञान है, भीतर से उन्हें साक्षी में ही रहना है। तो इस देखो, जो व्यक्ति रह पाते, जो ऊपर उठ गए हैं, उनके लिए शरीर का कोई मूल्य नहीं, कोई मायने नहीं रखता। ये बात है।
जो एक भूमिका से ऊपर उठ गए, समझे, दोनों का डिफरेंस समझना अति आवश्यक है। जो एक भूमिका से ऊपर उठ गए, मणिपुर चक्र से ऊपर उठ गए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सब कुछ सहज है। लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचे और अलग अलग विषयों में, अलग अलग विचारों में, नाम और रूप में घिरे हुए हैं, असंतोष है, थोड़ी छोटी छोटी बात में डर जाते हैं, साक्षी भाव में रह ही नहीं पाते, या उनका कोई पता ही नहीं, अश्रद्धा बहुत है। किसी भी प्रकार का विश्वास नहीं है, शंकाएं इतनी है, अहम भाव बहुत है, प्रबल गर्व। परमात्मा कहते हैं तो जो ऐसे है उनके लिए ये साधन है। और जिसे इसमें रहना, जो इस घेरे में है और रहना चाहता है वो रहता है। जो चौथे को नीचे उतारना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है जगत के अलग अलग आयामों में, जो बड़े बड़े कार्य कर रहा है, सामाजिक बदलाव ला रहा है, बहुत सारे व्यक्तियों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है, जो इस योग ज्ञान और अध्यात्म का प्रचार कर रहा है, उन सभी के लिए शरीर को थोड़ा बहुत संभालना पड़ेगा। लेकिन संभालने में आसक्ति नहीं, आप समझे, संभालने में हम आसक्ति से रहित हो गए तो ही संभाल पाएंगे, ये बात है। सुबह उठना, अगर शरीर को संभालना, उनका मतलब ये नहीं है कि शरीर को सुला दे, सुलाते ही रहे। अगर पूरे दिन कोई व्यक्ति सोता रहे, मान लीजिए आप एक समझे, एक व्यक्ति पूरे दिन सोता रहे, रात को सोता रहे, सोता ही रहे, तो क्या उनका शरीर बलवान हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा? नहीं होगा, वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। और एक समय के बाद जब वो उठेगा ना, तो ठीक से उठ भी नहीं पाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर व्यायाम करता है, दौड़ता है, प्राणायाम करता है, चलता है, जो आहार ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं है लेकिन पोषक है वो लेता है, और मिताहारी है, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण। परमात्मा कहते हैं मिताहार। बहुत ज़्यादा खाने वाले को योग सिद्ध नहीं होता, और भूखे रहने वाले को भी योग सिद्ध नहीं होता, ये भगवान बता रहे हैं। भगवान ने 6ठे अध्याय में कहा, क्योंकि बहुत सामान्य बात है, इसमें कोई नई बात बताई। भगवान जो बता रहे हैं वो भगवान ने सामान्य बात बताई, सामान्य हम जैसे लोगों के लिए, कि भाई तुम अगर खाओगे ही नहीं तो योग कैसे कर पाओगे, और तुम बहुत खाओगे तो नींद आ जाएगी, तो बीच में रहो। अति रूखा, अति सूखा, अति तीखा, लवण युक्त, अति तामसिक जो आहार है, राजसिक है, भगवान कहते सात्विक लोग, जो हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है। सुबह उठना है, जल्दी तो उठना है, सभी व्यायाम करना है, सुबह पर उठ कर तो करना है। सुबह उठकर ऐसे बोले कि मैं तो ब्रह्म हूँ, चलो सो जाऊं, ऐसी बात यहाँ नहीं है। ये देखो यहाँ पर क्या है,
मिसअंडरस्टैंडिंग, बस इतना ही बताना है, गैर समझ, मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई एक बात को कोई दूसरी बात पर लागू करना। जो हमें पसंद है ना, जो हमें पसंद है उनके अनुसार सिद्धांत को ढाल देना। अगर कोई व्यक्ति को बहुत ही चटपटी चीज पसंद है, बहुत चटपटी, और कोई व्यक्ति उसे खाने के लिए मना कर रहा है, कि ये कह रहा है कि तुम मत खाओ मत खाओ, ज़्यादा मत खाओ, तो वो बताएगा कि भाई मैं तो ज्ञानी हूँ, मैं तो ये खाऊंगा। तो देखो, ये इनका कोई तोड़ जोड़ नहीं है, इनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये समझना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे एक बात लिख लेनी है, आप छोड़े या ना छोड़े, आप जैसा जितना खाता है खाते उतना खाते रहे सब कुछ। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर उठता जाएगा, बहुत ही स्वाभाविक रूप से उनकी ये सब जो चीज़ है ना, उनमें से आसक्ति अपने आप हटने वाली है। ये सहज रूप से होगा, वो चाहेगा या नहीं चाहेगा। क्योंकि जो आत्मज्ञान में ऊपर उठता है, वो बहुत ही सामान्य रूप से धीरे धीरे गहरे से भी छूटता जाता है। कोई व्यक्ति पाशवीय रूप से काम आसक्त हो और ब्रह्मज्ञानी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल अपोजिट साइड हो गई। हाँ, बिगिनर्स है, जो शुरुआती है, जो शुरुआत करते हैं अभी, वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, तब कभी कभी लुढ़क जाता है, कभी नीचे उतर जाता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे उतर जाता है। ये हो सकता है, और हो सकता है जरूरी है जहां वहाँ वो करता है, ये बात अलग है। लेकिन उन पर इतना हावी हो जाना, आसक्त हो जाना और उसे परमानेंट भूल जाना, ये सब जो बात है, दिखावे के लिए करना, दिखावा करना, ये भीतर की चेतना को नहीं प्राप्त करने की निशानी है। तो आज इतना रखते हैं। अब कल जो हम समझने वाले हैं वो दूसरा फ्लो प्राण का है।